हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में 4 पार्टनर हैं, राम, मोहन, सोहन और हरि, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। 1 अप्रैल 2016 की आपके पास बैलेंस शीट है, क्योंकि इस डेट से ये चारों पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 1:2:3:4 में करना चाहते हैं। गुडविल की वैल्यूएशन की गई, जो कि 1,80,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ रहा है 1.5 लाख का। और आपको पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। एक्सेस या डेफिसिएंट जो भी है वो आपको करंट अकाउंट के साथ बैलेंस करना है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले गुडविल से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही हम गुडविल की एडजस्टमेंट से करेंगे। तो गुडविल की आपके पास वैल्यूएशन दी गई है 1,80,000। अब यहां पर हम आज की डेट में इस गुडविल को रियलाइज नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। आगे चल करके जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यू रेशियो में होगा, और आज बढ़ता तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता। तो किसी ना किसी का हिस्सा घटेगा और किसी का बढ़ेगा। तो यही जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से किसी का नुकसान होगा और किसी को फायदा होगा, उसी की आपको एडजस्टमेंट करनी होगी गुडविल की। तो यहां पर देखो, सबसे पहले राम। राम के केस में उसका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4/2, 4/10, और नए के अकॉर्डिंग हो गया 1/10। तो उसने कितना खोया? इतनी फ्रैक्शन से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके उसको कम मिलेगा, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह से मोहन। मोहन का पहले था 3/10, नए के अकॉर्डिंग हो गया 2/10। तो अब उसका फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट इतने से कम होकर के आगे चल करके उसको मिलेगा। तो इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से सोहन का देखो, सोहन का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था, आगे चल करके उसका बढ़ रहा है। कितना? 1/10 से वो गेन कर रहा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको इतनी फ्रैक्शन से बढ़ करके मिलेगा। इसी तरह से हरि का पहले कम था, आगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका बढ़ रहा है। कितना? 3/10। इतनी फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको बढ़ करके मिलेगा। तो ये दोनों एक तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही ये दोनों गेन कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। अगर जितना सेक्रीफाइसिंग का पोर्शन आ रहा है उतना ही गेनिंग का पोर्शन आ रहा है, तो आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। यहाँ पर देखो 4/10 हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है, 4/10 गेन हो रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब इसके बाद देखो, गुडविल आपकी 1,80,000 की है। अगर राम सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको कितना अमाउंट से कंपनसेट किया जाए? ये तो हमें फ्रैक्शन पता चली कितनी फ्रैक्शन से वो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन अगर उसको नुकसान हो रहा है तो अमाउंट में कितना नुकसान हो रहा है, और इनको फायदा हो रहा है तो कितनी अमाउंट का फायदा हो रहा है, कैसे निकालोगे? तो समझो यहाँ पर जो सोहन है उसको अगर 1/10 का फायदा हो रहा है तो वो 1,80,000 में फायदा हो रहा है। जो गुडविल है उसका 1/10 उसको आगे चल करके बढ़ करके मिलेगा, 18,000 रुपए है वो। इसी तरह से हरि का फायदा हो रहा है 3/10। गुडविल का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको 1,80,000 का 3/10 पार्ट मिलेगा 54,000 से बढ़ करके। राम सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, तो वो अमाउंट आएगी 54,000, जिसका उसको नुकसान हो रहा है, आगे चल करके उसको इतने से कम मिलेगी। और मोहन को 18,000 का नुकसान हो रहा है। तो जिनको नुकसान हो रहा है उन्हें कंपनसेट किया जाएगा, और कौन करेगा? जो गेन कर रहे हैं, जिनके पास इनका शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर हो रहा है। एक तरह से ये दोनों अपना शेयर ऑफ गुडविल बेच रहे हैं और ये दोनों इनसे खरीद रहे हैं। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट, जो गेनिंग पार्टनर्स है जो खरीद रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करो। जितने जितने का जिसको फायदा हो रहा है उतने से करोगे आप। टोटल अमाउंट या आधा आधा ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिसका जितना फायदा हो रहा है, जो जितना खरीद रहा है उतने की पेमेंट करेगा ना। इसी तरह से राम और मोहन को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना का उसका घट प्रॉफिट घट रहा है या गुडविल घट रही है,
उसकी अमाउंट से ही उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जो चीज जितनी बेच रहा होगा उसको उतनी की ही पेमेंट मिलेगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाने के लिए कहा है। तो क्यों ना हम अपने फॉर्मेट तैयार रखें और साथ के साथ एंट्री करते जाएं ताकि हमारी कोई भी एंट्री मिस ना हो। तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास चारों पार्टनर्स के बैलेंस शीट में। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। अब यहाँ पर दो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं और दो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्रेडिट साइड पर दो पार्टनर्स के अकाउंट हो रहे हैं क्रेडिट, दो अकाउंट की वजह से। कौन कौन से? सोहन और हरी। तो बाय सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट लिखो और इन दोनों के अकाउंट में जिनके क्रेडिट होना है 54,000 और 18,000 लिखो। कई बार हम गलती लिखने में कर देते हैं, अमाउंट इंटरचेंज कर देते हैं, मोहन के में 54 और राम के में 18। तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है और सारे टाइम हम ढूंढते रह जाते हैं हमने मिस्टेक कहाँ की। मिस्टेक हम करते हैं लिखने में, तो ध्यान से करना है एक ही बार में। इसके बाद आपको ये दो कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हो रहे हैं उनके लिए एंट्री करनी है डेबिट साइड पर 18,000, 54,000। यहाँ पर क्या गलती करते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हुए इस साइड पर लिख देंगे राम और मोहन, क्योंकि हम राम और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। तो यही मिस्टेक दिमाग में रख करके कर देते हैं, इस साइड पर आप इसको एंट्री कर देते हो। तो बहुत ध्यान से करना। अब ये एंट्रीज करने के बाद अब बारी आती है बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व्स है। हाँ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसके अगेंस्ट आपके पास क्लेम भी आ रहा है। 1,20,000 का रिजर्व है लेकिन क्लेम हमारा 1.5 लाख का है। मतलब जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का क्लेम है, 30,000 से ज्यादा आपका क्लेम है। तो आप इसको क्या करोगे, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। हम जितना एडजस्ट कर सकते थे, जितने के लिए हम प्रिपेयर थे, जिसके लिए हमने रिजर्व बनाया, वो तो हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन आगे जो हमारी और लाइबिलिटी बढ़ गई और खर्चा बढ़ गया, उसे हम कहा ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहाँ पर देखो आपकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 1,20,000, 30,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे ये खर्चा, लाइबिलिटी जो बढ़ गई। और आपका प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख से आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। ये एंट्री आपको समझ में आ गई, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, यहां पर आ जाओ। यहां पर आप कहा लिखोगे, डेबिट साइड पर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, और 30,000 का ये आपका लॉस है और कोई एसेट के बारे में आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो ये 30,000 का लॉस आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशियो में जिसका जितना हिस्सा बनेगा उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। लॉस है तो इनके अकाउंट डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां तक भी समझ में आ गया आपको? इतना कर लिया तो अब पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में दोबारा आ जाओ। आपको रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर करना है, यहाँ पर पोस्ट करना है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पर नहीं। ज्यादातर हम ये सोचते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, नहीं, ध्यान से पोस्टिंग करो। लॉस है तो डेबिट साइड पर लिखोगे। अब इसके बाद सब कुछ करने के बाद आप क्या करोगे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, कोई एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिजर्व्स नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है। तो अब आती है बारी क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करने की। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करो, बैलेंस करो। लेजर पोस्टिंग आपको आती है, बैलेंसिंग करनी आती है, क्लास 11 में हमने सीखा अच्छे से। अब ये 4,42,000 का राम का बैलेंस है, 4,59,000 मोहन, 2,26,000 सोहन और 1,43,000 हरि का। ये जो चारों पार्टनर्स के बैलेंसेस हैं, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी कैपिटल करनी है। तो वो कैसे करोगे, ये जो आपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए, ठीक है, यहां तक क्लोज कर लो, दोनों साइड पे बैलेंसेस कर दो। अब इसको दोबारा से ब्रॉट डाउन करो, क्योंकि हमें इन्हें प्रोपोर्शनेट करना है। आप देखो अब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, अगर चारों का पैसा मिला दिया जाए तो टोटल फर्म में पैसा कितना लगा हुआ है, 12,70,000, जो कि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए 1:2:3:4 की रेशियो में। मतलब कि राम की कैपिटल होनी चाहिए 12,70,000 का 1/10, मतलब कि 1,27,000, और उसकी कैपिटल है कितनी, 4,42,000। तो उसकी कितना पैसा एक्सेस लगाए हुए, 3,15,000। तो ये 3,15,000 जो उसने एक्सेस लगाया हुआ है वो विड्रॉ करेगा या उसके करंट अकाउंट में हम उसके ट्रांसफर कर देंगे।
इसी तरह से मोहन का देखो, उसकी कैपिटल 12,70,000 की 2/10 होनी चाहिए 2,54,000। उसने कितना लगाया हुआ है? 4,59,000। तो 4,59,000 में से 2,59,000 माइनस करो, जितनी होनी चाहिए 2,05,000 से उसकी कैपिटल ज्यादा फर्म में लगी हुई है। उसने पैसा इतना ज्यादा लगाया हुआ है जो कि हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सोहन, सोहन की कैपिटल होनी चाहिए 12,70,000 की 3/10, 3,81,000 है कितनी? 2,26,000। मतलब उसका पैसा कम लगा हुआ है। कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के अकॉर्डिंग उसका पैसा 3,81,000 होना चाहिए। उसको और पैसा फर्म में लाना होगा, 1,55,000 रुपए और पैसा उसको लगाना होगा। इसी तरह से हरि का देखो, 12,70,000 का 4/10 होता है 5,08,000। उसकी कैपिटल है कितनी? 1,43,000। उसका पैसा फर्म में होना चाहिए 5,08,000। तो 3,65,000 का कैपिटल उसको और लगाना पड़ेगा फर्म में, तब जाकर के प्रोपोर्शनेट होगी। तो अब ये जो जितनी एक्सेस और डेफिशिएंसी की कैपिटल है ना, वो हमको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करनी है। कैसे करोगे? जिनकी एक्सेस कैपिटल है वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो हमको उसका पैसा उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 3,15,000 और 2,05,000 इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री क्या बनेगी? देखो, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट क्रेडिट टू मोहन्स करंट अकाउंट। तो इनके करंट अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, और यहां से हम डेबिट कर रहे हैं। ये पैसा यहां से निकाल करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? जो एक्सेस पैसा है इनका, यहां से निकाल करके इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक तरह से इनके कैपिटल अकाउंट का नाम चेंज हो गया, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट हो गया। इसी तरह से सोहन और हरि, उनको पैसा और लगाना है, उनकी कैपिटल कम है, तो उनके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, हरीज करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, और करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब करंट अकाउंट के क्या बैलेंसेस है? डेबिट बैलेंस है। इनको पैसा और लाना है, फर्म को इनसे पैसा लेना है। अब यहां तक आपको प्रोपोर्शनेट वाली बात समझ में आ गई। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस वही होंगे जो आपने प्रोपोर्शनेट रेशो के अकॉर्डिंग किया। क्लोजिंग बैलेंसेस करके देखो, 1,27,000 राम की, 2,54,000 मोहन की, सोहन की 3,81,000 और हरि की 5,08,000। एंड में लिख दो दोनों साइड पे टोटल। ये बन गए आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रोपोर्शनेट हो गई चारों पार्टनर्स की कैपिटल। बैलेंस शीट बनानी है अब आपको। एसेट साइड में कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों आपकी आ गई। इसके बाद लाइबिलिटीज में आपकी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि जनरली आप लोग भूल जाते हो लिखना, गलती करते हो, नहीं करनी हमको, ये ध्यान रखना है। 1.5 लाख रुपए लिखने हैं, वो आपने अभी पेमेंट नहीं की है, आपने क्लेम एक्सेप्ट किया है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस अब जो नए हो गए हैं, 1,27,000 मोहन का, 2,54,000 सोहन का, 3,81,000 और हरि का हो गया 5,08,000, 12,70,000। क्या हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई? बैलेंस तो दोनों साइड का मैच कर रहा है, क्या बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है? नहीं। जो गलती करने वाले हो वो ये गलती कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस ही नहीं डाले आपने। करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो राम और मोहन का एक्सेस बैलेंस है, जो कि हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, वो आप डालोगे तो उनका क्रेडिट बैलेंस था, तो क्रेडिट साइड पे लिखो 3,15,000 राम का और मोहन का 2,05,000, 5,20,000। इसी तरह से सोहन और हरि का, जिनसे हमें पैसा लेना है, उनका पैसा कम आया हुआ है फर्म में, तो उनके करंट अकाउंट हमने डेबिट किए थे 1,55,000 और 3,65,000 से, तो 5,20,000 ये हो गया। तो अब आप अपनी बैलेंस शीट को चेक करो, आपकी अब बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। बस टोटल मैच करना चाहिए, 19,40,000 लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का भी 19,40,000। तो हमारी एक बैलेंस शीट मैच कर गई। इसका मतलब हमने कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है, परफेक्टली कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया वर्किंग नोट के साथ किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है बिना कुछ मिस करे। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो, सीखते रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर
ज्यादा से ज्यादा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।